बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एफपीएससी का जो पहला इश्तिहार है वो आप लोगों को पता है कि आ चुका है। और उसकी जो अप्लाई की आखिरी डेट है वो भी यकीनन फर्स्ट वीक है मार्च की। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि उसकी जो इम्तिहान की टेंटेटिव डेट है वो है 11 अप्रैल। और पिछले तकरीबन एक साल से एफपीएससी ने जिस टेंटेटिव डेट का अनाउंस किया है उसी टेंटेटिव डेट पर इम्तहानात शुरू हो जाते हैं। सो इस इश्तिहार के अंदर अभी मैं सिर्फ सिलेबस के ऊपर बात करूंगा क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑफिशियली एफपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि एफपीएससी की जो वेबसाइट है वो इतनी ज़्यादा कैंडिडेट फ्रेंडली नहीं है जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन की है। यहाँ पर हर चीज़ बहुत विजिबल होती है और जो एफपीएससी की वेबसाइट है वहाँ पर कुछ चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं। तो इसका जो सिलेबस है वो अपलोड हो चुका है। तो राइट नाउ मैं सिलेबस पर बात करूँगा लेक्चरर की सीट्स का, मैं सिलेबस पर बात करूँगा जो टीचर्स की जॉब्स हैं उनकी, और उसके साथ साथ असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो सबसे पहले जी लेक्चरर की जो सीट्स आई हैं क्योंकि उसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, और जो टीचर्स की जॉब्स आई हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर है या सीनियर स्कूल टीचर्स मेल फीमेल दोनों के लिए, उनके लिए बीएड ज़रूरी है। लेकिन जो लेक्चरशिप है जो एफपीएससी के थ्रू मेल फीमेल की जो सीट्स आई हैं, जो रिस्पेक्टिव डिग्रीज के जो लोग हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं विदाउट बीएड। तो उसका जो टेस्ट होगा उसके टोटल 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा 20 नंबर की इंग्लिश, नंबर 2 30, दूसरा हिस्सा जो है वो होगा 50 नंबर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट मांगा गया है। मीन अगर बायोलॉजी है तो उसमें बायो, जोलॉजी और बॉटनी, ये 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। इसी तरह से अगर कोई और सब्जेक्ट है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, उन तमाम सब्जेक्ट्स में से 50 नंबर का पेपर आएगा। जो बाकी 30 नंबर हैं वो आएगा बीएड से। तो 3 हिस्सों में आपका जो पेपर है वो हो गया डिवाइड। 20 नंबर इंग्लिश के, 30 नंबर बीएड के और 50 नंबर उन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के, और उनकी बाकायदा आउटलाइन भी दी गई है। अब जो बीएड का सिलेबस है वो तकरीबन बीएड और इंग्लिश का तमाम पोस्ट के अगेंस्ट सेम है लेक्चरर की, और उसमें वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ये 3 चीज़ें आएंगी इंग्लिश में। और जो बीएड का पार्ट है, बीएड के पार्ट में टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग मैथडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, टेस्टिंग एंड इवेलुएशन और नॉलेज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 4 चीज़ें जो हैं, ये आपके बीएड के सिलेबस में से ऐड की जाती हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने बीएड नहीं किया हुआ, डेफिनेटली उन्हें किसी न किसी किताब की भी ज़रूरत होगी। तो एजुकेशन मैराथन के नाम से एक किताब है, अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। वो एक अच्छी किताब है क्योंकि उसको एजुकेशन के एक पीएचडी स्कॉलर ने कंपाइल किया है। उसके अंदर जो पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, मुजम्मिल अब्बास नाम है उनका, जिन्होंने ये किताब कंपाइल की है। उसमें एफपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो बीएड के हवाले से आने वाले जो क्वेश्चंस रहे हैं पिछले कुछ सालों में, उनको भी कंपाइल किया गया है। ये तो हो गया जी लेक्चरर का। अब आ जाते हैं जो टीचर्स की जॉब्स आई हैं, उनके लिए आपकी जिस भी सब्जेक्ट में मांगी गई है, लाइक अगर बायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़, इन तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ आपका बीएड कंपलसरी है। और अगर आप में से वो जिसने बीएड किया हुआ है, बीएड ऑनर्स किया हुआ है या एजुकेशन की कोई डिग्री की हुई है, तो उसके लिए बीएड रिक्वायर्ड नहीं है। इस इम्तिहान के भी 3 हिस्से हैं और ये उससे थोड़े से मुख्तलिफ हिस्से हैं। हिस्सा नंबर 1 ये है कि इसमें 20 नंबर की इंग्लिश है और 40 नंबर की जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जो सब्जेक्ट मांगा गया है उसमें से सवालात आने हैं, और जो आखिरी 40 नंबर हैं वो बीएड में से आने हैं। ये अगेन एक और मतलब दूसरा सिलेबस का हिस्सा है, ये लेक्चरर से ज़रा हट के है। अब इसके अंदर जो इन्होंने रखा है, इंग्लिश ग्रामर के तमाम लोगों के लिए, जितनी भी एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स मेल या फीमेल की जो सीट्स हैं उनके लिए, इंग्लिश ग्रामर यूजेज और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ये दो चीज़ें जो हैं ये आएंगी इंग्लिश के हिस्से में, जिसमें से 20 नंबर आने हैं। इसका जो
तीसरा पार्ट है जो 40 नंबर की क्वालिफिकेशन है बीएड के हवाले से, उसमें से कौन से सवाल आने हैं? एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, स्टूडेंट इवेलुएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगेन इन 40 नंबर्स के लिए आप में से अगर किसी ने बीएड किया हुआ है तो वो बीएड की किताबों से फ़ायदा ले सकते हैं, और अगर किसी के पास बीएड की किताब नहीं है तो अगेन एजुकेशन मैराथन के नाम से जो किताब कंपाइल की है मैंने पहले नाम बता चुका हूं उनका, कि आप मुजम्मिल साहब की किताब जो कंपाइल हुई है एजुकेशन मैराथन के नाम से, आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं। अब ये तो 2 सीट्स हो गई जो एजुकेशन के रिलेटेड है। अब जो अगली पोस्ट है जो मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट थी, अलबत्ता इसके अंदर और भी बहुत सारी सीट्स हैं जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ एंड इंस्पेक्टर एएसएफ। अब ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ है, इसके लिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स डिग्री अगर हो तो आप जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ स्पेसिफिक आपकी मेजरमेंट्स भी मौजूद हैं, आपने वो करनी है। इसका जो पेपर है वो 100 नंबर का एमसीक्यूज पेपर होगा, और उसमें 20 मार्क्स इंग्लिश के होंगे, और जो 80 नंबर है वो इंटेलिजेंस या प्रोफेशनल टेस्ट होगा। उसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर, यूजेज एंड इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। पार्ट 2 में बेसिक अरिथमेटिक में अलजबरा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स। इसी तरह जो करंट अफेयर्स हैं वो लिखा हुआ है नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज एंड चैलेंजेस, जो है वो एटलीस्ट पिछले 5 साल के। अगला हिस्सा है पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज, बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए इसका। और इसका जो आखिरी और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसमें से तकरीबन 20 नंबर आते हैं, वो है सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इसमें ज़्यादातर जो सवालात आते हैं वो आते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो एक्ट्स हैं उनमें से। ये एक्ट आप लोगों के पास इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर उसको पढ़ें तो आपका कवर हो जाएगा। और यही सेम सिलेबस जो है ये है इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए। तो ये दोनों सिलेबस अब एफपीएससी की वेबसाइट पर, अगर आपने इसके अलावा भी किसी वेबसाइट किसी पोस्ट पर अप्लाई किया है एफपीएससी की, और आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप एफपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, और वहां पर आप रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखेंगे तो वहां पर जीआर जर्नल रिक्रूटमेंट का ऑप्शन होगा। वहां पर आप जब सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन मिलेगा तीसरे नंबर पर। जब आप एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे तो उसमें तीसरे या चौथे नंबर पर फर्दर है उसकी बाइफर्केशन में सिलेबी का ऑप्शन मौजूद होगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो वो सिलेबस जो है आपको शो हो जाएगा, आप उस पर पहुंच सकते हैं। और दूसरा, आप लोगों की आसानी के लिए इस सिलेबस का जो लिंक है वो अपनी वीडियो के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। अगर आप लोगों से वहां पर नहीं खुल रहा होगा तो आप उस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट सिलेबस के ऊपर चले जाएंगे। तो ये मैं आप लोगों के लिए एक सहूलत पैदा कर सकता हूं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तमाम। मार्च फर्स्ट वीक तक आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे लोग इसके ऊपर अप्लाई करें जो जो एलिजिबल हैं। हाईली पेड जॉब्स हैं फेडरल की, उसकी हाउस रिक्विजिशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तकरीबन 70 से 80 हज़ार के करीब ग्रेड 17 के बंदे के लिए है। तो ये आपकी तनख्वाह से एडिशनल चीज़ें होती हैं। ओवरऑल तनख्वाह वहाँ पर बेहतर है, डिस्पैरिटी वहाँ पर मिलती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो महकमे जंगलात के अंदर बहुत बड़ी सीट्स आई हुई हैं उनके ऊपर। उसका पूरा का पूरा आपको पता है, जब भी हम बात करते हैं उसमें डिटेल डिस्कस करते हैं कि प्रमोशन कैसे होती है, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं और फर्दर क्या होगा। तो इंशाल्लाह आप में से वो लोग जो नए आए हैं हमारे चैनल पर वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत